Now the next question, question number 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. 14 and 18 respectively. Okay. So what is given? हमको फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है. n इक्वल टू आपको 51 दिया हुआ है, ठीक है. एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म a2 इक्वल टू 14 एंड a3 इक्वल टू 18. नाउ a2 इक्वल टू 14 मीन्स a2 इक्वल टू 14. दिस implies a plus d इक्वल टू 14, इक्वेशन 1. a3 इक्वल टू 18, सो a प्लस 2d इक्वल टू 18. याद रखिए यहाँ पर हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. नाउ दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. a प्लस 2d इक्वल टू 18, a प्लस d इक्वल टू 14, माइनस सब्ट्रैक्ट किया 2d माइनस d, d इक्वल टू 4. d इक्वल टू 4 किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम यहाँ पर. सो a प्लस d इक्वल टू 14, इसमें d की वैल्यू 4 रखेंगे. देन यू विल गेट a प्लस 4 इक्वल टू 14. दिस विल गिव यू a इक्वल टू 10. अब आपके पास में d आ गया, a आ गया, आपके पास में n है. जैसा कि हमेशा हम आपसे कहते हैं किसी भी AP में यदि आपको एंड पता है, एंड मतलब फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो आप सारी चीज़ें उसमें से निकाल सकते हैं. तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने को एंड पता हो गया है. ओके. सो ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है. हमको सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है. यूज़ द फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. व्हाट इज n हियर? 51/2 2a, ए आपने निकाला 10, n 51 माइनस 1 इंटू डी, ये आपने कितना निकाला इसके अंदर? 4. एंड दिस विल गिव यू 51/2 20 plus 50/4. Then 51/2 20 plus 200, और ये आपको यहाँ पर आ जाएगा 51/2 इंटू 220, कैंसिल किया 110, 51 से इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 5610 एंड दैट इज योर आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था. देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is कितना दिया? 49, and that of 17 terms is 189. That of 17th term is 289. Find the sum of फर्स्ट n टर्म्स. पहले n टर्म्स का आपको इसमें से सम निकालना है. सम निकालना मतलब आपको a, n और d पता होना चाहिए. आपको n तो पता है कि n ही दिया हुआ है. अब आपको a और d पता है होना चाहिए. a और d के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि 7 टर्म्स का सम 49 है, 17 सम का सम 289 है. सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? आपका इसका सॉल्यूशन हुआ गिवन
S7 49 and S17 289, ये आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पर आपका है सिंस S7 इक्वल टू 49, फार्मूले का यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू NY2 2a प्लस n माइनस 1d, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। देन 7/2 2 कॉमन निकाल लेंगे, यू विल गेट a प्लस 3d इक्वल टू 49, ये कैंसिल हो गया, a प्लस 3d इक्वल टू 49/7 कैंसिल किया, सो a प्लस 3d इक्वल टू 7, योर फर्स्ट इक्वेशन। Similarly, you can find the second equation also, S17 17/2 2a plus n minus 1 that is 16d equal to 289। 17/2 2 कॉमन लिया यहाँ से, a plus 8d 289, so a plus 8d 289/17, देखिए 17 का स्क्वायर ये होता है, सो a प्लस 8d इक्वल टू 17, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। और 2 इक्वेशन हो गई आपकी, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, सो a प्लस 8d 17, a प्लस 3d 7, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल किया, 8d माइनस 3d 5d इक्वल टू 10। ओके, सो d इक्वल टू 2, d आपको 2 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे या सेकंड में भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट विल गिव यू a प्लस 6 इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी कि 1। आपके पास में d भी 2 है, a भी 1 है। अब आपको जो है सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स ny2 2a plus n minus 1d, what is n here, n की वैल्यू n ही दी है, 2a 1 n minus 1 d is 2 ny2 2 plus 2n minus 2 कैंसिल हुआ, ny2 into 2n and that will give you n square, n स्क्वायर जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स आ गया इस केस में, सम ऑफ n टर्म्स n स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ी होगी कि हम ऑड टर्म्स को यदि ऐड करते थे, यदि हमने फर्स्ट एक ऑड टर्म को ऐड किया दैट विल गिव यू 1 स्क्वायर, यदि हमने फर्स्ट टू ऑड टर्म्स को ऐड किया यू विल गेट 2 स्क्वायर। आपको शायद याद होगा, मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ। यदि आपको ये 1 प्लस 3 दैट इज 4, ये 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर, 3 टर्म्स थे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको ए भी कितना दिया है 1 और डी दिया है 2, तो ये कौन सी ए भी हो गई 1 3 5 7, उसके n टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर एक टर्म था 1 का स्क्वायर, 2 टर्म को ऐड किया 2 स्क्वायर, 3 टर्म को ऐड किया 3 स्क्वायर, तो n टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9th कंप्लीट हुआ। देन वी कम टू नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 10th। show that a1 a2 dash dash an forms an AP, forms an AP, forms an AP where an is defined as follows. First part,
ए एन इक्वल टू 3 + 4n। सेकेंड पार्ट ए एन इक्वल टू 9 - 5n। ये आपको दिया हुआ है। आपको किसी सीक्वेंस का nth टर्म आपको दिया है ए एन इक्वल टू 3 + 4n, या सेकेंड पार्ट में n इक्वल टू 9 - 5n। आपको इसका ये निकालना है कि ये ए पी फॉर्म करता है, और ए पी के बाद में इसका आल्सो फाइंड द सेकेंड पार्ट भी इसमें, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हर केस में हमें 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। नाउ इसका सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ए एन इक्वल टू 3 + 4n। अब इस क्वेश्चन को करते समय एक स्पेशल बात ध्यान रखना है। कई बार कई जगह पर आपको इस प्रकार से करा दिया था कि पुट n इक्वल टू 1 you will get first term, put n equal to 2 you will get second term, put n equal to 3 you will get third term। फिर आप उनको बता दीजिए, आपने a1 a2 a3 निकाल दिया, आप उनका जो है डिफरेंस निकाल कर, जैसे आपने एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन किया है, आपके पास में 3 टर्म्स मिल जाएंगे। आप बता दीजिएगा कि डिफरेंस उनका सेम हो जाएगा, तो आप कह देंगे ए पी। नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन एराइज होगा कि हमने एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट क्वेश्चन में तो किया था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में वो टर्म्स आपको दिए थे, यहाँ आपको टर्म्स नहीं दिए हैं, यहाँ आपको nth टर्म दिया है। तो आप कितने टर्म्स निकालेंगे? आप 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 10 निकालेंगे, 20 निकालेंगे। किसी ने कह दिया कि नहीं, आप तो इसका जो है इसका 99 और 100 टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, हम फिर उसको निकालने बढ़ जाएंगे। तो हमें एक ऐसा जनरल तरीका निकालना पड़ेगा जो कि सबको सेटिस्फाई कर दे। इसलिए इसमें इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म को निकालकर हम इसको नहीं करेंगे। अदरवाइज जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो चीज़ हम पहले ही मान के चल लेंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ। इसलिए ए एन इक्वल टू 3 + 4n, तब हम इससे ए एन से जस्ट एक पहले वाला टर्म लेंगे, दैट इज द n - 1, ए एन - 1। इससे पहला टर्म क्या हो गया? 3 + 4n की जगह पे n - 1 रखा, यू विल गेट 3 + 4n - 4, और यहाँ से आपको मिल गया 4n - 1। अब आपको an मिल गया, an - 1 मिल गया। आप ध्यान दीजिए, हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 - a1, a5 - a3, यानी कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में से सक्सेसर में से प्रेडिसेसर माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी ये नहीं बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे कि an - an - 1, दो लगातार टर्म है an और an - 1, उसमें से हमने जो सक्सेसर है उसमें से उससे पहले वाले टर्म को माइनस किया। व्हाट यू विल गेट हियर? 3 + 4n - 4n - 1, 3 + 4n - 4n + 1 कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट an - an - 1 इक्वल टू 4। नाउ सी, डिफरेंस बिटवीन n - 1 एंड nth टर्म इज 4। अब nth टर्म में कोई वैल्यू हो सकती है। इफ यू पुट n इक्वल टू 2, then a2 - a1 equal to 4. If you take n equal to 2, and that will give you a2 - a1 equal to 4. If you take n equal to 48, this will give you a48 - a47 equal to again 4. So this value, the difference between n - 1th and nth term is 4, and that is free from n, independent from n, or you can say it is constant term. सो ये आपका क्या हो गया? देयरफॉर इट इज एन ए पी। अब आप इसको बोल सकते हैं कि ये ए पी है, बिकॉज ए एन - an - 1 इक्वल टू 4, विच इज ए कॉन्स्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन। ये एन से इंडिपेंडेंट है। ओके, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन, सो इट इज एन ए पी। अब ए पी यदि बोल दिया है, अब आप आपका वो आगे वाला काम कर सकते हैं। यदि आपको ए पी बोला है, सो ए एन इक्वल टू
3 + 4n, सो फर्स्ट टर्म 3 + 4 × 1 यानी कि आपका 7 आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। a2 = 3 + 4 × 2 11, so your therefore AP is 7 11, ये 11 है यहाँ पर, 7 11 15 एंड सो ऑन। अब आपका AP आ गया। अब AP आ गया तो अब आप इसके सम ऑफ 15 टर्म्स आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है A = 7, D = 4, जो कि आप ऊपर निकाल चुके हैं, इसलिए 2 - 7 से नहीं किया हमने इसको, एंड n = 15। सो सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a + n - 1d, n/2 15/2 2a 2 × 7 15 - 1 × d, that is equal to 4. So 15/2 14 + 14 × 4, that is 56, और इससे आपको ये मिल जाएगा, that is equal to 15/2 × 70, इसको कैंसिल किया, एंड 35 × 15, and that will give you 525. Your first part. Now come to next, second case. Second case, an = 9 - 5n। अब यहाँ पर वही करेंगे, an दे दिया आपको तो an - 1 निकाल लेंगे, 9 - 5 n - 1, 9 - 5n + 5, so an - 1 = 14 - 5n. Now take the difference, an - an - 1, 9 - 5n minus 14 - 5n, 9 - 5n minus 14 plus 5n, and that will give you -5. So this difference, therefore आप इसमें लिख सकते हैं difference an - n - 1 is constant, इसको और फ्री फ्रॉम n से फ्री है, therefore an = 9 - 5n, जिसका nth टर्म ये है, फॉर्म्स एन AP। अब AP फॉर्म करता है, आप इसमें निकाल लीजिए इसका A1 9 - 5 × 1, that is the 9 - 5 4, A2 9 - 5 × 2 9 - 10 -1, इसी प्रकार से A3 निकाल सकते हैं, 9 - 5 × 3 9 - 15 -6, therefore AP हो गया 4 - 1 -6 डैश डैश। अब आपको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। आपको यहाँ पर A = 4 है, D आपका -5 है, ऊपर निकाल चुके हैं हम सीधा ही, अब भी निकाल सकते हैं A2 - A1 से, और आपको n = 15 दिया है। सो सम ऑफ 15 टर्म्स, फार्मूला ऊपर हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, n/2 2 × a प्लस n - 1 × d, 15/2 8 plus 14 × -5, okay, and -70 plus 8 15/2 × -62, कैंसिल किया, -31, सो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर -465 इन सेकेंड केस। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका इसका 10th क्वेश्चन के दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हुए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11th? क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of the first n terms of an AP is 4n, sum of first
n terms of an AP is 4n minus n square. What is the first term? What is the first term? That is S1. ओके आगे पूछा इसमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म. देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड सेकंड टर्म ये डिफरेंस है. What is the second term? Similarly, इसी प्रकार से आपको पता लगाता जाना है. Similarly, find third, 10th and the nth term. Third, 10th and the nth term. ओके ना इसके सॉल्यूशन पर आते हैं. व्हाट इज गिवन? सम ऑफ n टर्म्स दिया है, बस बाकी निकालना है. तो बेटा इस क्वेश्चन में जब भी कभी सम ऑफ n टर्म्स दिया है, बाद में जो क्वेश्चन दिए हैं सब भूल जाओ. आप तो सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स की सहायता से AP निकाल लो, और एक बार आपने एपी निकाल ली, आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर उसमें मिल जाएंगे. फिर जो भी कोई क्वेश्चन होगा आप उसमें निकाल सकते हैं. अब वो एपी निकालने का तरीका, एपी निकालना मतलब इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये निकालते चले जाना है. क्योंकि एपी तो है, हमें निकालना है. तो आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? एक तरीका ये है कि सम ऑफ एन टर्म्स आपको दिया है, हम सम ऑफ n माइनस वन टर्म निकालें, उससे उसका nth टर्म निकालें, और फिर उसके बाद में a वन टू. लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि n की जगह पर n माइनस वन रखेंगे तो यहाँ n है या n माइनस वन का होल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी लेंथी प्रोसीजर. और मैथ्स सिंप्लीफाई नॉट डिफिकल्टीफाई. इजी सिखाता है कि सरल करो, डिफिकल्ट मत करो. तो जो सरल है वो करेंगे. तो सरल तरीका क्या है? हम सबसे पहले इसका निकालेंगे यहाँ पर S1. 4 इंटू 1 माइनस वन स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस वन, ये 4 इंटू 1 कितना, 4 माइनस 1 दैट विल 3. S2 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 4. S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9, दिस विल गिव यू 3. देन S4 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर. इसमें रखते जा रहे हैं बेटा, ध्यान है आपको. n में, Sn में 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0. अब आप देखिए S1 मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म में एक ही टर्म है, उसी का सम है. सो यू देयरफॉर A1 इक्वल टू क्या हो गया आपका? S1 3. नाउ A2 सम ऑफ टू टर्म्स क्या हुआ? फर्स्ट टू टर्म्स का सम. इसमें से यदि हम फर्स्ट वन टर्म्स का सम घटा देंगे तो सेकंड टर्म बचा रह जाएगा. S2 मतलब क्या हुआ? A प्लस डी. S1 A माइनस करेंगे, अकेला D बचा रह जाएगा. उसका सेकंड टर्म बचा रह जाएगा A प्लस डी, उसमें से A माइनस कर देंगे तो अकेला अपना A प्लस डी बचा रह जाएगा. तो A2 इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म. क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में कौन कौन से आ गया बेटा? यदि फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी कि A1 प्लस A2, इसमें से पहले टर्म का सम माइनस कर दिया, मतलब पहला टर्म माइनस कर दिया, पहले टर्म का सम, तो बच गया क्या आपका? A2 बच गया. एंड दैट इज इक्वल टू S2 माइनस S1. आपने क्या निकाला था? व्हाट इज S2? 4 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1. नाउ A3 वही तरीका, S3 माइनस S2. अगेन एक्सप्लेन करता हूँ. S3 का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस S2 A1 प्लस A2.
सो A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, ये कट गया, क्या बच गया आपका A3. सो A3 इक्वल टू S3 माइनस S2. एंड व्हाट इज S3? S3 कितना है? 3 माइनस 4 माइनस 1. सिमिलरली A4, अब आई थिंक मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. S4 माइनस S3 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड यू विल गेट माइनस 3. Therefore AP is 3, 1, minus 1, minus 3 and so on. अब आप यहाँ देखिए, आपको इसमें जो शुरू काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म. उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको क्या निकालना है इसका, फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म. तो अब आपके यहाँ पर A दिया है, आपको D दिया हुआ है. A इक्वल टू 3, D इक्वल टू आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना है 1 माइनस 3 माइनस 2. आपको n इक्वल टू 10 निकालना है. सो A10 इक्वल टू A प्लस 9D. व्हाट इज A हियर? 3 प्लस 9D minus 2. So 3 minus 18 and you will get minus 15. And sum of n terms, an equal to, sorry nth term निकालना आपको. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a आपको 3 दिया है, n माइनस 1, और d आपको दिया था यहाँ पर, d आपका माइनस 2 है. तो 3 माइनस 2n प्लस 2 एंड दैट विल गिव यू 5 माइनस 2n. तो ये आपका